दोस्तों आरपीएससी एग्जाम्स की तैयारी करने वाले बच्चों में से लगभग 98% ये वाली मिस्टेक जरूर करते हैं कि वो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई नहीं करते। पर कैसी बात कर रहे हैं, हमें पीवाईक्यू एनालिसिस के थ्रू अच्छे से पता है कि जो पेपर है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आता है। तो ये वाली गलती तो हम कैसे कर सकते हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग तो हम पढ़ाई कर रहे हैं। तो आप असाइनमेंट सीट्स के क्वेश्चंस को नहीं लगा रहे होंगे। पर कैसी बात कर रहे हो, एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, तो अगर हम आज क्वेश्चन नहीं करेंगे तो उस दिन क्वेश्चन कैसे बन पाएंगे हमसे एग्जाम में। अगर हमें सेलेक्ट होना है तो क्वेश्चन तो हमें करने ही पड़ेंगे। ये वाली गलती तो हम कैसे कर सकते हैं, ये वाली गलती तो हम नहीं कर रहे। तो आप असाइनमेंट सीट्स के क्वेश्चन को सही से नहीं लगा रहे होंगे। सही से नहीं लगाने से मतलब क्या आपका, मतलब कि आप असाइनमेंट के जो क्वेश्चन है उनको सीट के ऊपर ही करना चाहिए, तो आप सीट के ऊपर नहीं कर रहे होंगे। सर हमें अच्छे से पता है कि 3 घंटे में लगभग 150 क्वेश्चन करने होते हैं। तो आज अगर ये छोटा छोटा लिखना नहीं सीखे, सीट के ऊपर क्वेश्चन करना नहीं सीखे, तो पेपर में एकदम से हम कैसे काम कर पाएंगे। तो ये आदत तो हमने अभी से डेवलप कर ली है कि असाइनमेंट सीट के ऊपर ही क्वेश्चन करना है, रफ कॉपी में नहीं करना है। तो फिर आप क्लास टेस्ट नहीं दे रहे होंगे। सर बिना क्लास टेस्ट दिए, बिना एग्जाम दिए, उस दिन जो एग्जाम होगा उसको हम कैसे हैंडल कर पाएंगे। ये तो क्वाइट ऑब्वियस है कि हम क्लास टेस्ट तो दे ही रहे होंगे। तो क्लास टेस्ट के बाद आप एनालाइज नहीं कर रहे होंगे अपने आप को, अपनी कमियों को, अपनी प्रिपरेशन की स्ट्रेंथ को। पर कैसी बात कर रहे हैं, अगर क्लास टेस्ट के बाद हम एनालाइज नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि कौन सा पर्टिकुलर टॉपिक वीक है, कौन सा पर्टिकुलर टॉपिक स्ट्रॉन्ग है, कहाँ काम करने की जरूरत है, कहाँ सही से हो रहा है सब कुछ। ये तो बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये तो हम करते ही करते हैं। तो फिर आप कोई ट्रिक्स वगैरह नहीं बना रहे होंगे। पर कैसी बात कर रहे हो, बिना ट्रिक्स 3 घंटे में 150 क्वेश्चन करने हैं, तो बिना ट्रिक्स कैसे हो पाएगा। स्पीड चाहिए, कुछ ऐसे फंडे तो चाहिए जिससे हम काम फास्ट कर पाएँ। तो ये तो हमने डेवलप कर लिया या बना ली है ट्रिक्स। तो आपके पास प्रिपरेशन का कोई प्रॉपर रूट मैप नहीं होगा। सर कैसी बात कर रहे हैं, आरपीएससी ने अगले 6 महीने तक का शेड्यूल जारी कर रखा है कि किस मंथ में कौन सा एग्जाम करवाना है हमें। तो इस हिसाब से हमने भी अपने आप को पहले ही सेटल कर रखा है, किस मंथ में हमें क्या पढ़ना है, कैसे क्या आगे बढ़ना है। तो ये वाली गलती तो हम नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी फिर कौन सी गलती है जो 98% स्टूडेंट्स वो गलती कर रहे हैं। जो आप ग्रेजुएशन और 11th-12th की बुक से जो नाता तोड़ के बैठे हो ना, ये सबसे बड़ी गलती है। आपके ग्रेजुएशन में सीबीएच या जेपीएच इस टाइप की किसी भी पब्लिकेशन की जो बुक चलती थी, उन बुक्स को एक बार के लिए तुमने अभी एकदम से साइड बाई कर रखा है। ये सबसे बड़ी गलती है। सर ऐसा क्यों, बुक्स ऐसा हमें क्या प्रोवाइड करती है। देखिए आपको अल्टीमेटली चाहिए क्या होता है। जब आप एक कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आपका अपना एक खुद का इंट्यूशन डेवलप हुआ या नहीं हुआ उस पर्टिकुलर टॉपिक पे, और आप में कंप्लीटनेस उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए आई या नहीं आई। ये सब चीज़ें बुक प्रोवाइड करती है आपको। बुक आपको एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव देती है और दूसरों से अलग बनाती है। जो सब एक ही टाइप की तैयारी कर रहे हैं उनसे अलग बनाती है, और आपका जो एक होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है उसको पूरा करती है। जैसे एग्जाम में एडवर्स सिचुएशन हो गई, कुछ खतरनाक सा ही पेपर आ गया, तो ऐसे टाइम में जिंदा रहना बुक सिखाती है और आपको एक ऑथेंटिसिटी देती है, आपके अंदर डेप्थ क्रिएट करती है, आपको एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन प्रोवाइड करती है। बुक इज एवरीथिंग माय फ्रेंड। बुक से दूरी नहीं बनानी है हमें अगर एग्जाम को अच्छे रैंक्स के साथ क्लियर करना है तो बुक्स पे ध्यान देने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच गाइस। मेरा काम था कि आपका ध्यान इस चीज़ की तरफ आकर्षित करूं कि कहीं ना कहीं आप ये गलती ज़रूर कर रहे होंगे। ठीक है, अच्छा हो सकता है कि ये वाली गलती तो तुम कर ही रहे हो, बट जो पीछे मैंने बातें की है उनमें से भी कुछ गलती आप कर रहे होंगे। अभी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कमेंट सेक्शन में आप इनमें से जो पीछे बताई उनमें से भी अगर कोई गलती कर रहे हो तो उसको लिखो एज ए रिमाइंडर कि हाँ आज से मैं ये गलती नहीं करूँगा। पहले लिखना कि कौन कौन सी गलती कर रहा था, और फिर एक इस टाइप का मैसेज कि आज के बाद मैं ये गलतियाँ बिल्कुल भी नहीं करूँगा। थैंक यू सो मच गाइस, कीप ग्रोइंग एंड बी हैप्पी। थैंक यू सो मच।